आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। नमस्कार, जय भारत टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ हूँ मैं विवेक रावत। 15 अगस्त सन 2015 को उत्तराखंड की पूर्व सरकार कांग्रेस द्वारा खोला गया इंदिरा अम्मा भोजनालय गरीब और निर्धनों को भरपेट भोजन कराने के लिए यह इंदिरा अम्मा भोजनालय हरीश रावत द्वारा खोला गया था। आज 2021 है और ये 2015 को खोला था। 5 साल हो गए हैं लगभग इसे, और आज हम अंदर चलेंगे, दिखाएंगे आपको क्या कुछ स्थिति है इसकी, किस तरीके से ये चल रहा है, देखना इस पूरी खास रिपोर्ट में। सर, आज आप इंदिरा अम्मा भोजनालय में आए हैं, कितने समय से आते हैं आप यहाँ? मेरे को काफ़ी टाइम हो गया, करीबन 1 साल 1.5 साल के करीब हो गया। किस प्रकार से यहाँ भोजन मिलता है, क्या क्या व्यवस्था है यहाँ भोजन मिलने की, साफ़ सफाई को लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? बहुत बढ़िया, बहुत बेटर खाना, बहुत बेटर, बहुत अच्छा। और क्या क्या मिलता है खाने में? खाने को पर डे चेंज होता है, जैसे हम एज पर घर में बनाते हैं, आज एक दाल तो कल दूसरी दाल सब्जी, तो डेली रूटीन अलग अलग है। ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ जो है डेली मिले, जैसे सेम टू घर। अगर खाने की बात करें तो किस क्वालिटी का खाना आपको यहाँ खाने को मिलता है? खाना बहुत अच्छा, जैसे घर में मिलता है हमें वही सेम। ऐसा नहीं है कि मार्केट में जैसे मिलता है तेज़ मसाला या तेज़ वो, ऐसा कुछ नहीं है, सेम घर के जैसे खाना है। ऐसा नहीं है कि कोई ना खा पाए। एक आम आदमी से लेके एक बड़े बड़े लोग भी काफ़ी बहुत सारे आते हैं। ऐसा नहीं है कि एक गरीबी या एक मजदूरी आए, तो सारे लोग, हर प्रकार का लोग यहाँ पे जो है खाने के लिए आता है। तो तभी आते हैं वो कि जब उनको अच्छा लगता है। सर, कितने समय से आप आ रहे हैं यहाँ खाना खाने? मैं सर ये है कि 15-20 दिन से खाना खाने आ रहा हूँ। पहले मुझे इसके बारे में पता नहीं था, तो क्योंकि हम मजदूर इंसान हैं, हमारा फील्ड का काम है, तो हमारा काम यहीं चल रहा है इलाहाबाद बैंक के पास। तो किसी ने मुझे बताया कि इंदिरा गांधी अम्बा कैंटीन में आप जाइए और खाना वहाँ अच्छा मिलता है। हम यहाँ पर आए, हमें खाना बहुत ही अच्छा लगा और बहुत स्वादिष्ट खाना है, क्योंकि एक्चुअली बाहर तो बहुत महंगा खाना है और 20 रुपये में यहाँ भरपेट खाना है, और जिसमें चावल भी हैं, दाल भी, सब्ज़ी भी, रोटी भी, और बहुत साफ़ सफाई और बिल्कुल घर जैसा खाना है। तो हमें तो बहुत ही अच्छा लगा। हमने और लोगों को बताया, वो भी आए, उन्होंने भी तारीफ़ करी, और खाना वाकई में बहुत अच्छा है। और आपने कहा 20 रुपये में घर जैसा खाना मिलता है। कभी आप ऐसा हुआ कि आप आए और यहाँ खाना ना मिला? नहीं नहीं, बिल्कुल मिला है, ऐसा कुछ नहीं, खाना तो फिर मिला है और बिल्कुल घर जैसा खाना है, बहुत अच्छा लगता है, स्वादिष्ट खाना। सर मुझे तो काफ़ी टाइम हो गया आते हुए। पहले लॉकडाउन से पहले भी आते थे, बीच में लॉकडाउन लगा था तो बंद चल रहा था मामला। अब जब से फिर खुल गया है तो अब जैसे कस्टमर लोग आना शुरू हो गए तो हम लोग भी आने लगे खाने वाने के लिए। इस तरीके का यहाँ खाना मिलता है? क्या क्या खाने में मिलता है खाने को? खाने में तो रोटी है और चावल हैं और सब्जियां हैं, दाल हैं। खैर खाना तो सही मिलता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। खाने में जैसे आपने बात करी सब सही मिलता है, ताज़ा खाना मिलता है आपको? सब हाँ। गरम ताज़ा बना हुआ परोसा? जी सर, खाना गर्म ही मिलता है यहाँ हमेशा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। खाने पीने में तो कोई परेशानी दिक्कत नहीं है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ गया है। अब हमारे साथ जुड़े हैं इंदिरा अम्मा भोजनालय की, जो देखभाल करती हैं, जो खाना बनाती हैं और परोसती हैं। मैम, आपका नाम? लक्ष्मी। तो मैम, किस तरीके से आप यहाँ खाना बनाते हैं? क्या रेट है थाली का? और किस तरीके से आप परोसते हैं? क्या क्या बनाते हैं आप? यहाँ मतलब हम थाली के 20 रुपये हैं, और दाल, सब्जी और 4 रोटी, चावल ये देते हैं थाली में। कितने साल हो गए आपको यहाँ काम करते करते? 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। और इन 4 सालों में बीच में कोरोना भी आया था, कुछ बदलाव आपको देखने को मिला कोरोना से पहले और कोरोना के बाद? नहीं, कोरोना के बाद तो बहुत कम हो गया। कोरोना से पहले तो बहुत अच्छा था, यहाँ पे भीड़ भाड़ काफ़ी थी, और अब तो बहुत कम है। कुछ तकलीफ़ें आपको कुछ देखने को मिलती हैं आपके इस काम में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, काम तो कम ही है, पहले ज़्यादा अच्छा था मतलब यहाँ पे। तो अब आप बता रहे हैं काम कम हो गया, भीड़ कम आ रही है, तो इससे कुछ परेशानी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस परेशानी, काम तो है ही नहीं है यहाँ पे। और आपका जो काम है वो खाना बनाने का है, परोसने का है, किस तरीके से आप लोगों को परोसते हैं? कुछ मेन्यू आपका बदलता है हफ्ते में? नहीं, हर रोज़ दाल सब्जी रोज़ बदलती है, मतलब कभी कुछ भी बना लेते हैं। बाज़ार में जो भी मार्केट में सब्जियां आ रही हैं सब लेके आते हैं, हम सब बनाते हैं।
दालें भी बदलती हैं, कढ़ी वही ऐसे जैसे छोले राजमा सब बनता है। और किस किस समय में आपका ये जो खाना होता है ये आप बनाते हैं, परोसते हैं? हम तो 10 बजे आ जाते हैं यहाँ पे, 9 बजे आ जाते हैं, 10 बजे तक बना के तैयार कर लेते हैं अपना खाना। उसके बाद हमारे कस्टमर 10 के बाद आने शुरू हो जाते हैं। और कितने बजे तक आपकी जो ये भोजनालय है ये खुला रहता है? 4 बजे। 4 बजे। तो अब हमारे साथ जुड़ी हैं वो जिन्हें यहाँ का इंदिरा अम्मा भोजनालय का टेंडर मिला है। हम उनसे पूछेंगे क्या कुछ समस्याएं हैं, किस तरीके की उन्होंने पिछले साल लॉकडाउन में समस्याएं देखी। मैम आपका नाम? मेरा नाम फरीदा है और मेरे समूह का नाम हिना भागीरथी स्वयं सहायता समूह है। और ये हमारे समूह को कैंटीन 2020 में मिली थी, 1 जनवरी 2020 को। पर 2 महीने हम लोग कैंटीन चला पाए थे, फिर यहाँ पे लॉकडाउन हो गया था। फिर उसके बाद हमें 1 साल के बाद फिर हमने 2 महीने चलाई कैंटीन। तो यहाँ पे ना तो लाइट की व्यवस्था है और ना ही यहाँ पे शौचालय है। फिर बेचारी महिलाएं कहाँ जाएंगी पूरा दिन भर, है ना। और यहाँ पे ये जो रोटी मेकर है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अस्त व्यस्त हो रखी हैं। अब हम लोगों को इतना टाइम नहीं मिलता कि अगर हम इनको अपने तरीके से ठीक कराएं, क्योंकि 2 बार तो कोविड आ गया, उसकी वजह से हमारी कैंटीन बंद हो चुकी। अभी तीसरी बार हमें फिर लेटर मिला है CDO ऑफिस से कि आप लोग मतलब 11 तारीख को पिछले महीने फिर हमने स्टार्टिंग की अपनी कैंटीन, पर फिर भी अभी लोग काफ़ी कम हो जा रहे हैं क्योंकि कोविड की वजह से है ना। अभी CDO मैम ने CCTV कैमरे लगवाए हैं, पर हम क्या करें क्योंकि यहाँ पे लाइट की व्यवस्था भी नहीं है। मैम आपने बताया यहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं है, क्या कारण है उसका जिस कारण यहाँ लाइट नहीं आती? उसका कारण ये है कि जो हमसे पहले वाले SHGs थे तो उन लोगों के पास जो है पेंडिंग बिल था 72,000 का, वो लोग पे नहीं कर पाए। ये मैं नहीं जानती किस कारण नहीं कर पाए वो लोग पे, क्योंकि फिर मैं जब लाइट के ऑफिस में गई तो मैंने बोला सर हमें कनेक्शन चाहिए इंदिरा अम्मा घंटा घर पे। तो उन्होंने बोला आपको कनेक्शन नहीं मिल सकता, पहले आप पेंडिंग वाला बिल जमा करें, 72,000 है जो कि। मैंने बोला सर हमारा समूह इतना वो तो है नहीं, क्योंकि अभी तो हम लोगों को कैंटीन मिली है, तो इतनी जल्दी हम लोग इतना पे कहाँ से करेंगे। और सर अगर हम अपने CCL से या अपने CIF से लोग उसको दे भी दें तो इसकी क्या जिम्मेदारी है कि आप हमसे बिल नहीं लोगे। उन्होंने कहा नहीं बिल तो आप दोगे। फिर मैंने बोला मैं दूसरों का पेंडिंग बिल मैं क्यों जमा करूं। और अभी हमारे पास लेटर आ रखा है कि 30 तारीख को आप लोग कैंटीन खाली करोगे और इसकी विज्ञप्ति नहीं खुलेगी और नए लोग इसको चलाएंगे। मैं तो ये बोल रही हूँ कि अगर हमारा अभी समय 5 महीने हमने कैंटीन चलाई है और हमारा अभी समय 6 महीने का बचता है, और अगर हमें टाइम और मिल जाता है तो हम यहाँ पे अपनी तरफ से भी थोड़ा कोशिश भी करेंगे कि हम लाइट की व्यवस्था करें या वहाँ पे CDO ऑफिस में जाके एक लेटर दें कि हमें शौचालय की व्यवस्था कराएं यहाँ पे, तो तब हम कोशिश करें। पर अगर जब हमें लेटर ही मिल गया वो वाला कि अभी देखते हैं कि CDO मैडम ने आश्वासन दिया है, क्योंकि हमने उनको परसों दे के आए एक चिट्ठी बना के कि मैम हमारे तो अभी 5 महीने हुए हैं, अभी हमारे पास 6 महीने का टाइम बाकी है। तो उन्होंने कहा कि चलो आपका दिन काउंटिंग करके तब हम उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मैम जैसे कि आपने बताया लॉकडाउन में 5 महीने बंद था आपका, उस दौरान आपको कुछ छूट मिली सरकार से या सब्सिडी मिली किसी चीज़ में, क्या कुछ उस राहत कुछ मिली आपको? नहीं, हमें कुछ राहत नहीं मिली, बल्कि जो हमारा सामान था, जैसे हमने राशन डलवा देते हैं क्योंकि 1 महीने तक का, तो उसमें क्या हुआ लॉकडाउन हो गया और हमारा राशन सारा ख़राब हो गया। आटा चावल वगैरह, कुछ लोग बेचारे जो ये हमारे यहाँ पे हैं, मैंने ये बेचारे नज़दीक के हैं, फिर मैंने इनको कॉल करके बोला, मैंने कहा एक काम करो आप लोग जो थोड़ा बहुत अगर आप ले जा सकते हो, आपको आने दे सकते हैं कैंटीन में, तो आप थोड़ा बहुत लेके चलो। वो बेचारे भी कितना लेके जाते हैं अपने घर पे, है ना। तो वो यहीं पे ज़्यादा से ज़्यादा सामान हमारा 2 बार ऐसे ही ख़राब हो गया, हमारा आटा चावल तेल मतलब सब ऐसे ही वेस्ट हो गया हमारे समूह को। तो और ज़्यादा नुकसान हुआ है तब से, क्योंकि ना तो हम चला ही पा रहे हैं इसको और ना ही फिर इसको छोड़ ही पा रहे हैं। और रही सब्सिडी की बात, सब्सिडी तो कम से कम 2 महीने पहले की सब्सिडी आई थी जो शुरू वाली, उसके बाद हमें कोई सब्सिडी नहीं मिली अभी तक। और ना ही वैसे रिपोर्ट हमने दे दी थी, आश्वासन दे रखा है कि मिलेगी, पर अभी तक हमें कोई ना तो सरकार की तरफ से कोई सहायता मिली, ना ही कोई देखने आता है कि यहाँ पे कैंटीन के हाल क्या है और किस तरह से हम लोग मतलब वो कर रहे हैं। लोग जैसे आजकल थोड़ा सा कम ही आ पा रहे हैं, क्योंकि 2 बार लॉकडाउन हो चुका, तो धीरे धीरे लोग समझते हैं कि कैंटीन तो बंद है, तो बड़ी धीरे धीरे हमें कोशिश भी करती मतलब प्रचार प्रसार भी करते हैं हम लोग, तो अब थोड़ा सा स्टार्टिंग हुआ है। आज हमारे साथ पूर्व राज्य मंत्री जुड़े हैं, आज हम उनसे पूछेंगे क्या कुछ स्थिति है आज इंदिरा अम्मा भोजनालय की। तो सर कि इंदिरा अम्मा भोजनालय माननीय हरीश रावत जी के कार्यकाल के दौरान खोला गया था कि गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी इंदिरा अम्मा भोजनालयों में जाकर खा सके। थका मांदा कहीं से भी अपना नौकरी करके आता था आदमी, 2 वक्त की रोटी खाता था। लेकिन
आज भाजपा सरकार की उदासीनता और इन ओछी हरकतों के कारण इंदिरा अम्मा भोजनालय बंदी के कगार पर पहुंच गए हैं। भाजपा के पास कोई विजन नहीं है, प्रदेश के लिए कोई जनहितकारी कल्याणकारी योजनाएं ये लोग नहीं लाए हैं, और जो कांग्रेस योजनाएं लेकर आई थी इन लोगों ने आज उन्हें बंदी के कगार पर पहुंचा दिया है। इसके लिए हम भाजपा सरकार को चेतावनी भी देना चाहते हैं कि अगर उन्होंने इंदिरा अम्मा भोजनालय अभी भी दुरुस्त नहीं करे तो कांग्रेस कार्यकर्ता उनके विरुद्ध आंदोलन करेंगे। तो देखा आपने किस तरीके से आज हमने आपको इंदिरा अम्मा भोजनालय का दिखाया। काफ़ी कुछ जानने को मिला। यहाँ की जो इंचार्ज थी उनसे पता लगा पिछले लॉकडाउन के बाद की जो परिस्थिति थी और अब जो परिस्थिति है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बहुत कुछ समस्याएं उन्हें आ रही है इसको चलाने में। तो इसी तरीके की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल जय भारत टीवी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपने सहयोगी सक्षम के साथ मैं विवेक रावत, जय भारत टीवी।